जीवन में सबसे बड़ा अनमोल दौलत कौन है? हमारे जीवन में सबसे बड़ा अनमोल दौलत कौन है जिसकी कोई मोल नहीं हो सकता है? मेरा मानना है कि माँ बाप से बड़ा कोई दौलत दुनिया में नहीं है। अगर माँ बाप हमारे साथ हैं, हमारे सर पे हाथ है उनका, तो समझ लीजिए आपसे बड़ा धनवान और आपसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं है, क्योंकि माँ बाप के चरणों में ही पूरी दुनिया है। आज अगर आपके मम्मी पापा हैं, सही सलामत हैं ऊपर वाले का आशीर्वाद से, तो समझ लीजिए आपसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं है। आज अगर आप किसी भी प्रकार से अगर आप अपने मम्मी पापा के दिल दुखाते हो ना मेरे दोस्त, तो समझ लीजिए आपके मम्मी पापा तो एक बार माफ कर देंगे ना, लेकिन ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। हमारे जीवन में बहुत बड़े रोल का एक वो है, उनके ना होने की वजह से कितनी तकलीफी होती है ना। जिसके पापा नहीं है ना, आप उनसे कभी मिलिएगा और पूछिएगा, एक पिता का ना होना कितना बड़ा अभिशाप के बराबर होता है मेरे दोस्त। एक पिता की जरूरत हर जगह पड़ती है। आप किसी जगह ऐसे जगह पे फंस गए हो जहां पे आपके मम्मी पापा का जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है आपके पापा की। आपके पापा नहीं है उस वक्त, आपके पापा आपके साथ में ही नहीं है, मतलब कहीं दूर हैं। क्या लगता है मेरे दोस्त, आप उस जगह पे किसको याद करोगे? आपके पापा की जरूरत बहुत ज्यादा है। आपके पापा हमें अनुशासन, मेहनत करना सिखाते हैं, हर परिस्थिति से लड़ना सिखाते हैं कि हमें हर एक परिस्थिति में कैसे अपने आप को काबिल बनाना होता है। हम अपने पापा से एक चीज सीख सकते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना। पापा से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता है, कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा ट्रेनर हो। एक पापा से ज्यादा, पापा से बेहतर कोई ये नहीं सिखा सकता है कि अपने जीवन में किस तरीके से हम अपने संघर्ष को करते हैं, क्योंकि वो उनका जो अनुभव है ना, वो अपने अनुभव से बताते हैं कि आप अपने जीवन में किस तरीके से संघर्ष करोगे तो अपने जीवन में किस सफलता को पाओगे। अगर आपको कितनी बड़ी सफलता चाहिए, वो अपने पापा से पूछिएगा, वो आपको खुद बता देंगे कि बेटा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इस सफलता को पाने के लिए, इतनी संघर्ष करना पड़ेगा इस सफलता को पाने के लिए, इतनी ईमानदारी से काम करोगे तब आप इस जगह पे पहुंचोगे। एक पापा सिखा सकते हैं, पापा के सिवा कोई दूसरा नहीं सिखा सकता है। पापा हमारे जीवन के वो हीरो है ना, जो आज हम अपने पापा की कीमत को नहीं समझते हैं। जिनके पास पापा नहीं है ना, जिनके पापा नहीं है उनके जीवन में, उनसे कभी मिलिएगा, उनसे पूछिएगा कि एक पापा की कीमत क्या होती है। आज हमारे पापा आज अगर हैं, अगर कुछ बोल दे रहे हैं, यार मेरे पापा तो जब देखो तब वो कुछ भी बोलते रहते हैं, सठिया गए हैं, किसी काम के नहीं है। वही पापा आज से 15 साल 20 साल पहले जब आप पैदा हुए थे, वही पापा आपके लिए दुनिया के सबसे वो थे, सबसे ज्यादा अमीर थे। ठीक, आज आप 18 साल 20 साल के हो गए हो, तो आपको वही पापा सबसे बेकार लग रहे हैं, सबसे बड़े दुश्मन लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज की आजादी नहीं दे रहे हैं, देर रात तक घूमने की आजादी नहीं दे रहे हैं, आपको बार बार टोक दे रहे हैं, तो आज वो सठिया गए। एक कॉमन चीज है, कोई बात नहीं है कि सठिया गए हैं, ये तो आम बात हो गई है। हम भी कभी कभी बोलते थे, यार कुछ भी बोलते रहते हैं, सठिया गए हैं, ऐसा कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल चीज है। लेकिन अपने मम्मी पापा का बात को मानना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। उनसे बड़ा हमारे जीवन का शिक्षक कोई भी नहीं हो सकता है। स्कूल के टीचर से पहले हमारे पापा ही हमारे शिक्षक होते हैं, हमारे गुरु होते हैं। उनकी बातों को अगर हम मान लें, शुरू से अगर हम मानते हैं, तो हमें ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो चीज वो सिखा देंगे ना अपने अनुभव से, वो चीज आप कभी सीख नहीं पाओगे। जो संस्कार, जो प्यार वो सिखा देंगे, वो आपको स्कूल में तो कभी मिलेगा ही नहीं मेरे दोस्त। वो चीज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप वो पाओगे ही नहीं। स्कूल में वो चीज सिखाया ही नहीं जाता है कि आपको एक माँ अपने बच्चे को धरती पे लाने के लिए कितनी तकलीफों को सह के एक बच्चे को जन्म देती है।
9 महीना कितनी दर्द सहती है, कितनी पीड़ा को सहती है, तब एक बच्चा धरती पे आता है। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो एक माँ बाप के प्यार को भूल, माँ का दुलार जो भूल गए हैं ना सर। याद रखिएगा, एक माँ बाप तो माफ कर सकते हैं लेकिन ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। उसका मेन कारण है, आप कभी भी रामायण देखिए, विष्णु पुराण देखिए, कुछ भी देखिए, उसमें आप देखेंगे तो एक माँ बाप का जो दर्जा दिया गया है ना, क्या लगता है कि भगवान विष्णु जब राम रूप में आए थे, क्या अपने माँ बाप का इज्जत नहीं करते थे? क्या अपने माँ बाप का निरादर करते थे कभी? श्री हनुमान जी से सीख लीजिए, श्री हनुमान जी कभी अपने माँ का बात को काट नहीं सके हैं, जबकि उनके जितना पावर किसी में नहीं है, उनके जितना शक्ति किसी देवता में नहीं है, लेकिन फिर भी श्री हनुमान जी अपने माँ बाप का कभी जुबान नहीं काटे हैं कि मैं ये कर्म नहीं कर सकता, नहीं मैं ये कर्म करूंगा। एक माँ कितनी परिश्रम से एक बच्चे को पालती है, उसकी हर एक तकलीफ को उठाती है। छोटा बच्चा जब होता है, जब पैदा होता है, तब से लेके कितनी तकलीफें होती हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं। अगर आप रात में बीमार हो जाओगे, बीमार हो जाते हैं, फिर भी वो रात भर जाग के आपको वो करती हैं, आपकी सेवा करती हैं। वही एक माँ बाप एक ऐसे वो हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका हर एक प्रकार से देखभाल करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप का प्यार ही भुला देते हैं। मेरे दोस्त, कभी ऐसा जीवन में मत करना जिसके वजह से आपके माँ बाप को तकलीफ हो। अगर माँ बाप की बददुआ अगर लग गई तो समझ लीजिए जीवन में कभी भी कहीं भी आप रहेंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते हैं। माँ बाप का प्यार आपके साथ होना बहुत जरूरी है। अगर आपके माँ बाप का प्यार और सपोर्ट है ना, तो समझ लीजिए आपसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं है, आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। वो एक ऐसे अनमोल हीरा है, जहां भी खड़े हो जाएंगे ना, वो हीरे की तरह ही चमकेंगे। क्योंकि माँ बाप जो प्यार आपको दे सकते हैं ना, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। कहीं भी आप चले जाइए, कितना भी। एक गांव में एक लड़का था, वो बचपन से ही मतलब उसके माँ बाप गुजर गए थे, बचपन से ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। तो दूसरों के माँ बाप को देखता था तो उसको मतलब तकलीफ होता था कि भाई हमारे मम्मी पापा होते थे कि हमें भी उतना प्यार मिलता, हमें भी दुलार मिलता। लेकिन जिसके माँ बाप थे ना, वो लड़का अपने माँ बाप को जब कुछ बड़ा हुआ, 18 साल 20 साल 22 साल का हुआ, तो माइंड में आया वो अपने माँ बाप को एक दिन झगड़ा करने लगा। जो लड़का वो एक था, जो दूसरा वाला, वो देख रहा था कि ये क्या कर रहा है, अपने माँ बाप को गाली दे रहा है, अपने माँ बाप को झगड़ा कर रहा है, ऐसा क्यों, इसका क्या प्रॉब्लम हो गई। उसने उस लड़के से पूछा भाई क्या दिक्कत हो गया। वो लड़का बोल रहा है मेरे प्यार के बीच में मेरे माँ बाप आ रहे हैं, प्यार के बीच में मेरे माँ बाप आ रहे हैं, जिसके वजह से मैं इनको बोल रहा हूं कि मेरा घर छोड़ के चले जाओ। उस लड़के ने बताया कि माँ बाप की कीमत मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि मैं एक अनाथ हूं, मुझसे ज्यादा तुम अपने माँ बाप की कीमत नहीं समझ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप अभी हैं, जिसके वजह से तुम समझ नहीं रहे हो। आज अगर तुम्हारे मम्मी पापा नहीं होते ना, फिर तुम समझते कि मम्मी पापा का कीमत क्या होता है। वो लड़का उनको अपने साथ में लेके चला गया। 4 साल बीतने के बाद जब वो लड़की, जो जिस लड़की के वजह से अपने माँ बाप को उसने छोड़ा था, जब वो लड़की उसके पिछवाड़े पे लात मार के चली गई नहीं मेरे दोस्त, तब उसको दिमाग में आया कि मेरे माँ बाप के सिवा में मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। उनकी कीमत उसको समझ में आया 4 साल के बाद। आज अगर आपके मम्मी पापा हैं तो समझ लीजिए सर, एक माँ का स्नेह और प्यार और दुलार अगर आप भुला देंगे ना सर, समझ लीजिए लाइफ में आपसे बड़ा निकम्मा आदमी कोई नहीं है। अगर आप अपनी माँ और पापा का प्यार और दुलार भूल जाते हैं ना, तो समझ लीजिए आपसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं है। क्योंकि उसका मेन कारण है, एक माँ अपने बच्चे को इतनी शिद्दत से रखती है ना, हर वो खुशियां देना चाहती है जो उस बच्चे के जरूरत की होती है। क्या आप जब छोटे थे सर,
आप ही सोचिए, आप जब पैदा हुए थे तब से लेके 18 साल की उम्र तक आपको किसी भी तकलीफ को होने दिए हैं? वो जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं, जितनी भी जरूरतें हो सकती हैं, उन्होंने अपना पेट काट के आपकी जरूरतों को पूरा किया है। एक पिता दिन रात मेहनत करके आपके हर जरूरतों को, हर ख्वाहिशों को पूरा करने का प्रयास किया है। आज एक पिता को आप बोल रहे हो कि हमारे लिए क्या किए हैं, क्या लगे तो क्या लगता है हम अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे, उस खुशियों को हासिल कर पाएंगे जो हमें करना चाहिए, जो हमें मिल रहा है? नहीं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ही हमारे जीवन के पहले हीरो होते हैं, जो हमें हर वक्त हर पल सिखाते हैं कि अपने सच्चाई के रास्ते पे चलो, जिसके वजह से हम अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं। एक धैर्य सिखाते हैं, सहनशीलता सिखाते हैं, आत्मविश्वास सिखाते हैं, जिसके वजह से हम अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट कर पाते हैं। अपने हर वक्त सिखाते हैं कि सुरक्षा कैसे किया जाता है अपने परिवार का, अपने परिवार में कैसे एक दूसरे का सम्मान किया जाता है, एक दूसरे का प्यार कैसे जीता जाता है। ये सारी चीजें हमारे मम्मी पापा ही सिखाते हैं। हम उन्हीं को, जब हम 20 साल 25 साल के हो जाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है, हमारे लिए आपने किया क्या है। वही माँ बाप जब हम 18 साल 20 साल के हो जाते हैं, वही माँ बाप हमारे लिए सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं, सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। उसका मेन कारण क्या है कि हमारे मम्मी पापा ने हमें हर वक्त आजादी दिया है, जिसके वजह से आज हमारे वही दुश्मन हो गए हैं। एक लड़की से प्यार कर रहे हो सर आप, वो बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, आज वही 18 साल 20 साल किए हैं माँ बाप बचपन से पाल के, आज वही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। दूसरे की बातों को बहुत प्यार से सुनते हैं। एक बच्चा दूसरे की बातों को बहुत प्यार से सुनता है, लेकिन अपने माँ बाप की बातों को वो कभी सुनता ही नहीं है। उसका मेन कारण क्या होता है कि जब वो बच्चा है ना 18 साल 20 साल का हो जाता है, तो दूसरे के प्रभाव में आता है, अपने दोस्तों से बातचीत करेगा, लेकिन अपने मम्मी पापा से कभी बैठ के बात नहीं करेगा। 10 मिनट बैठ के बात करो, 10 मिनट 5 मिनट बैठ के बात करो, आधा घंटा समय दो। जब आप अपने मम्मी पापा से अपनी पूरी बात खुल के करोगे ना मेरे दोस्त, तो आपके मम्मी पापा ही आप अपने मम्मी पापा से कभी खुल के बात करो, उनसे बताओ कि पापा मैं आज ये चीज किया स्कूल में, मैंने स्कूल में ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। दूसरे दिन आओ फिर वही चीज बताओ, पापा आज ये चीज मेरे साथ हुआ। आपके पापा ही आपको बताएंगे बेटा इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करो, मैंने भी किया था, आज जो तुम कर रहे हो ये चीज मैंने भी किया था, अगर तुम इस तरीके से करोगे तो और भी बेहतर होगा। जैसे आप कर रहे हो ना, वो चीजें आपके पापा कर चुके हैं, लेकिन जब आप अपने पापा से प्यार से बात करोगे, प्यार से पूछोगे, वही चीज आपको आपके पापा ही बता देंगे। आपको किसी और से वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दूसरे की बातों को तो मानते हो, लेकिन अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानता में हो, क्योंकि आप अगर अपने मम्मी पापा की बात मानते तो क्या लगता है आपके वो दुश्मन हो जाएंगे क्या? आपको चीजें नहीं देंगे? आपको बचपन से आपके हर एक ख्वाहिशों को पूरा किया है मम्मी पापा ने, तो क्या लगता है मेरे दोस्त आज वो आपके ख्वाहिशों को पूरा नहीं करेंगे? आपकी हर एक तकलीफों को वो सह सकते हैं, लेकिन आप जब अपने मम्मी पापा को अपना दुश्मन समझने लगते हो ना मेरे दोस्त, तब वो तकलीफी को नहीं सह पाते, क्योंकि अपने ने अपने को ही वो कर दिया, पराया कर दिया। दूसरे को अपना लिए, लेकिन अपने ही मम्मी पापा को आपने पराया कर दिया, जिसके वजह से आपको आने वाले टाइम में उनकी कीमत समझ में आएगी। उस अनमोल दौलत को आपने खो दिया है, जो आप आने वाले टाइम में उनकी कीमत आपको पता चलेगी कि मेरे मम्मी पापा का कीमत क्या था, मेरे मम्मी पापा का मेरे जीवन में क्या अहमियत थी, क्या अनमोल हीरा थे। किसी परिस्थिति का एक बच्चा था, उसको बचपन से लेके हर एक ख्वाहिशों को उसके पूरे किए, का पढ़ाए लिखाए। जब वो 20-22 साल का हुआ तो वो भी लड़की के प्यार में फंस गया। 2 साल 3 साल बीत गया, लड़की के प्यार में फंसा है। माँ बोल रही बेटा ये कर दे, बेटा वो कर दे, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, अपने प्यार में मस्त है, क्योंकि भाई प्यार का भूत सवार है।
जब प्यार का भूत सवार है तो उसको दूसरा कुछ तो दिखाई नहीं देगा। तो उसने अपने प्यार के ही चक्कर में अपना दिन बर्बाद किया जा रहा है। कोई बात नहीं, उसकी मम्मी बोल रही है बेटा ये चीज करना था, थोड़ा ये कर दो वो कर दो। वो बोला मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है। समझने वाली बात है सर, वही बच्चा जो माँ बचपन से लेके उसको पाल पोस के पढ़ा लिखा के 22 साल के की है, एक दिन जब वो लड़का रात में मिलने के लिए गया तो लड़की बोली आप हमसे कितना प्यार करते हो, आप हमसे कितना प्यार करते हो। और बोलता है मैं अपने जान से भी ज्यादा तुझसे प्यार करता हूं। वो लड़की बोलती है झूठ बोल रहे हो, ये गलत बात है। वो बोला, लड़का बोल रहा है बताओ तुम मुझे साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा। लड़की को तो चांस मिल गया, लड़की को तो चांस मिल गया कि वो अब अपना वो शर्त पूरा कर सकती है। बोली अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना, आप अपनी माँ का जाके कलेजा निकाल के लेके आ जाओ। अब वो लड़का घर से निकला, वहां से निकला, चाकू लिया, आया घर पे। माँ बिस्तर पे सोई थी, माँ बिस्तर पे सोई थी। लड़का आया, माँ का गला काट दिया, गला काट दिया, सीना चीर के कलेजा निकाल लिया, लेके जा रहा था। ठीक, लेके जा रहा था मेरे दोस्त। समझने वाली बात है एक माँ का प्यार क्या होता है, समझने वाली बात है सर। अगर आप पूरे ध्यान से सुनोगे ना फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने बोला क्या है। वो लड़का लेके जाने लगा, कुछ दूर गया, घर से बाहर निकला, उसको उसके पैर में कुछ लगा, वो गिर पड़ा। जो माँ का कलेजा लेके जा रहा था ना, उसमें से आवाज आया कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। उस माँ के कलेजे से आवाज आया कि बेटा, क्या लगता है मेरे दोस्त, जो माँ का कलेजा था वो आपकी माँ के कलेजा नहीं हो सकता है? वैसा आपकी माँ के कलेजा नहीं है, वो भी एक माँ है। अगर आपकी माँ अगर है तो जब वो लेके जाने लगा, फिर वापस लेके जाने लगा, उठ के लेके जाने लगा, लड़की के पास पहुंचा तो लड़की क्या बोलती है, सुनो तुम अगर अपनी मां का नहीं हो सकते हो, जो तुम्हें 9 महीना पेट में पैदा की है, जब तुम अपनी मां के नहीं हो सकते हो तो तुम मेरे क्या होगे। समझने वाली बात है सर, समझने वाली बात है कि एक मां के लिए जब तुम नहीं हो सकते हो तुम मेरे लिए क्या होगे। लड़की की बात सुनो, लड़की क्या बोल रही है, जब तुम अपनी मां के नहीं हो सकते हो तो मेरे क्या होगे, मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। अब आप बताइए सर, वो लड़का किस तरफ का रह गया। अपने जीवन का जो अनमोल दौलत था, उसकी मां थी, जो उसके जीवन की अनमोल दौलत थी उसकी मां, उसने तो उनको खो दिया, एक दौलत को खो दिया, दूसरे दौलत के लिए तो भागा था, वो दौलत तुरंत मना कर दी कि तुम अपनी मां के नहीं हो सकते हो, तुम मेरे क्या होगे। सर कभी भी अपनी मां से और पिताजी से कभी भी इस चीज को लेके कभी ये मत सोचिएगा कि हमारे मम्मी पापा से ज्यादा कोई हमें प्यार करेगा, कोई भी नहीं करेगा मेरे दोस्त। आज अगर आपके मम्मी पापा हैं, सही सलामत हैं, समझ लीजिए आपसे बड़ा खुशनसीब पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आज अगर आपके मम्मी पापा हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं करते मेरे दोस्त। क्या मैंने आप लोगों को कभी कोई गलत बात बोल दिया है?